नमस्कार दोस्तों, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ गया है तो उसको कैसे पहचानें और कैसे घर में ट्रीटमेंट करें, संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि जो यूरिक एसिड जो होता है वो अगर हमारे शरीर में बढ़ जाए तो उसको कैसे पहचानें। बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन डॉक्टर लोग आपको बताएंगे नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, अगर आपके शरीर में हाथ और पैर के तलवे में अगर बेहद जलन और 24 घंटा रहती है, यानी कि सुबह शाम रात हमेशा रहता है, तो उसका मतलब ये है कि आपका यूरिक एसिड बढ़ गया है। अब इसको आप कैसे नियंत्रण करेंगे, मैं आपको कुछ घरेलू उपाय बताता हूँ, 100% कारगर है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हमें जो है यूरिक एसिड कम करना है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा एप्पल साइडर विनेगर की। तो 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर यानी सिरका, सेब का सिरका, तो हमें 1 गिलास पानी में इसको डालना है और घोल के इसको जो है 1 दिन में 3 बार पीना है। इससे आपका जो है 2 हफ्ते के अंदर जो है आपका यूरिक एसिड धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो ये था पहला उपाय। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा उपाय। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है अलसी। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा तरीका है, अलसी को आप भून लीजिए, बहुत ही सस्ता मिलता है, 150 रुपये किलो मिलता है। लाइए और इसको धीमी आंच पे भून लीजिए, और जब भी आप खाना खाएं तो 1 चम्मच अलसी खा लें। इससे धीरे धीरे 3 से 4 सप्ताह में आपका यूरिक एसिड कम हो जाएगा। और अब मैं आपको बताता हूँ, ये है अजवाइन। हम सभी खाते हैं अजवाइन, तो अजवाइन भी आप जो है खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जितने भी आप खाना होता है उसमें आप इसको जहाँ जहाँ यूज़ कर सकते हैं उसको यूज़ कीजिए। इससे भी 3 से 4 सप्ताह में आपका जो यूरिक एसिड धीरे धीरे निश्चित ही कम होगा। तो आप जो है इसको ऐसे भी खा सकते हैं, जैसे कि आप जानते हैं बहुत ही फायदेमंद है ये। तो इसको खाइए, इससे आपका जो है धीरे धीरे कम होगा। दोस्तों ये है बेकिंग सोडा खाने का। तो आधा चम्मच आपको बेकिंग सोडा 1 गिलास पानी में दिन में 1 बार 2 सप्ताह तक लीजिए। इससे आपका जो है यूरिक एसिड निश्चित ही कम होगा। तो मैंने ये इतने उपाय बताए हैं, आगे भी मैं आपको उपाय बताऊंगा। तो दोस्तों आप जो है इसमें से किसी भी एक चीज़ का इस्तेमाल करें। तो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ कि ये होने से अगर आपको यूरिक एसिड हो गया है तो क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे, क्या क्या नहीं खाना है, वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों यूरिक एसिड के बढ़ने के क्या कारण है वो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप कैसे पहचानेंगे कि आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ गया है। अगर आपके हाथ और पैर में लगातार गर्म रहता है बिल्कुल हमेशा, तो समझ लीजिए कि आपका यूरिक एसिड बढ़ गया है। तो सावधान हो जाइए। आप अपना जो है किसी भी डॉक्टर के पास जाके आप अपना यूरिक एसिड चेक करवा लीजिए, वो आपको बताएंगे। और यूरिक एसिड चेक किस तरह से किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। पैथोलॉजी में जाना पड़ेगा। वैसे तो आपको डॉक्टर लिख के देगा कि आप यहाँ पे जाइए और अपना जो है यूरिक एसिड जो है चेक करवा लीजिए। वो लिखेंगे खून और यूरिन दोनों में यूरिक एसिड होता है, तो वो चेक करके आपको बताएंगे। फिर आप डॉक्टर को दिखाइए। डॉक्टर फिर आपको 4 से 5 दिन की दवा देगा, बस इससे आपका यूरिक एसिड कम हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो है बिल्कुल आसान तरीका। अगर आपके पास डॉक्टर अवेलेबल ना हो तब आपको क्या करना है मैंने आपको कुछ बताया हुआ है, आगे भी मैं आपको बताऊंगा। तो यूरिक एसिड के बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? मोटापा। अगर आप बहुत मोटे हैं तो यूरिक एसिड निश्चित बढ़ेगा। डायबिटीज है तो आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा। जिन खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में प्यूरिन होता है, प्यूरिन जिन खाद्य पदार्थों में ज्यादा होता है उससे यूरिक एसिड बढ़ता है। अधिक मात्रा में शराब पीने से यूरिक एसिड बढ़ता है। थायराइड की समस्या होती है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, शरीर में अधिक आयरन होता। जी हाँ दोस्तों, अगर शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ गई है तो आपका यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। खून में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होना। अगर आप हृदय रोग की दवाओं का सेवन करते हैं तो भी आपका जो है यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। अगर आप खेती में काम करते हैं, जैसे कि कीटनाशक तथा लीड से संबंधित कार्य करते हैं, तो आपको जो है यूरिक एसिड बढ़ना निश्चित है।
जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि यूरिक एसिड जो है अगर आपके पैर के तलवे और हाथ के तलवे लगातार गर्म रहते हैं, जी हाँ दोस्तों, सुबह शाम रात हमेशा गर्म रहते हैं बिल्कुल, तो समझ लीजिए कि यूरिक एसिड आपका बढ़ गया है। और इसको अगर आपकी यूरिक एसिड बढ़ गई है तो आपको और भी तरीका मैं आपको बता देता हूं कि जिससे आपको पता चल जाएगा, जैसे कि गठिया या फिर किडनी से संबंधित समस्या हो जाएगी। अगर आप कैंसर की बीमारी से पीड़ित है तो आपको बुखार, ठंड लगना या फिर थकान जैसी समस्या होगी। ये इसलिए होता है क्योंकि यूरिक एसिड जो है आपके खून में बढ़ चुका होता है। यूरिक एसिड की मात्रा अधिक होने पर किडनी स्टोन की समस्या हो सकती है, पेशाब करने में तकलीफ हो सकती है। अगर यूरिक एसिड जोड़ों के पास जमा हो जाए तो गठिया रोग हो सकता है। ज्यादातर मामले में यूरिक एसिड बढ़ने का कोई भी लक्षण नजर नहीं आता, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया ये मेन जो है लक्षण है कि आपके हाथ और पैर दोनों तलवे लगातार गर्म रहेंगे। बस आप समझ लीजिए कि आपका यूरिक एसिड बढ़ गया है, तो आप जो है डॉक्टर के पास जो है आप टेस्ट करा लीजिए, इससे आपका पता चल जाएगा। जैसे कि मैं आपको बहुत सारे घरेलू उपाय बता चुका हूं, फिर भी मैं आपको कुछ और बता देता हूं घरेलू उपाय। दोस्तों, सुबह उठ के खाली पेट जो है नींबू का पानी पिए। तो 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 नींबू को निचोड़िए और खाली पेट आप लेना है, 2 सप्ताह तक लीजिए। इससे आपका धीरे धीरे करके यूरिक एसिड खत्म हो जाएगा। ये घरेलू उपाय है दोस्तों, अगर आप डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं तो इन चीजों का इस्तेमाल करें, निश्चित लाभ मिलेगा। चेरी हम सभी खाते हैं, तो जो भी व्यक्ति यूरिक एसिड से पीड़ित है वो 2 से 3 सप्ताह तक रोजाना 1 कटोरी डार्क चेरी खाए। जैतून का तेल, दोस्तों अपने खाने में जैतून के तेल का इस्तेमाल कर दो, इससे आपका जो है यूरिक एसिड धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। प्यूरिन का सेवन ना करें, अधिक मात्रा में प्यूरिन का सेवन करने से यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। प्यूरिन ज्यादा मात्रा जो होती है वो जानवरों के मांस में होती है, इसलिए मीट का सेवन कम से कम करें। फाइबर से भरपूर चीजों का सेवन जरूर करें, इससे जो है यूरिक एसिड किडनी के द्वारा आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है। इसके साथ साथ ऐसे पदार्थ का सेवन कर सकते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा प्रचुर हो। दूध का सेवन करें, रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध का सेवन करें, इससे आपका जो है यूरिक एसिड जो है धीरे धीरे कम होगा। दोस्तों, एक खास बात मैं आपको बता दूं कि आप गेहूं की रोटी नहीं खा सकते हैं, ज्वार और बाजरा की रोटी बहुत ही फायदेमंद होगी। अगर ज्वार और बाजरा की रोटी खाते हैं तो आपका यूरिक एसिड कम हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप मिक्स आटा खाते हैं जो कि बाजार में अवेलेबल रहता है, उससे भी आपको निश्चित फायदा होगा, लेकिन गेहूं का आटा बिल्कुल ना खाएं, बल्कि गेहूं के ज्वर का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ गया है तो जो कड़वा नीम होता है उसका जो पत्ता लीजिए और उसको पीस लीजिए और उसको हाथ और पैर के तले में लगाइए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूरिक एसिड जो है उसकी पहचान ही यही होती है कि आपके हाथ और पैर में जलन होगी, तो इतनी ज्यादा जलन और वो भी दिन रात हमेशा होगी। तो इसका सबसे अच्छा उपाय है, क्योंकि डॉक्टर के पास आप कभी भी जाएंगे तो यूरिक एसिड का इलाज नहीं करते उन्होंने, वो अपना पूरा इलाज करवाएंगे आपसे, ये टेस्ट वो टेस्ट, लेकिन यूरिक एसिड का नहीं कराएंगे। अगर आपको ये समस्या है कि आपके पैरों में जलन लगातार हो रही है तो डायरेक्ट डॉक्टर को आप बोलिए कि मुझे यूरिक एसिड का टेस्ट करना है, तो फिर वो लिख के देगा, फिर लैब में जाके आप करा लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, खून और यूरिन दोनों में जो है पता चल जाता है, उसमें लिखा रहता है, आप भी खुद चेक कर सकते हैं, लेकिन दवाई डॉक्टर की सलाह से ले लें। एक तो ये उपाय हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया, नीम का पत्ता लीजिए आप, उसका जो है पेस्ट बनाइए मोटा मोटा और हाथ और पैरों में लगाइए। ये जो है बिल्कुल घरेलू उपाय, बहुत ही फायदेमंद। और मैं आपको बताता हूँ, पपीता, कच्चा पपीता होता है, कच्चा पपीते को अच्छे से धो ले, काटे, उसका बीज निकाल ले। अब इसको जो है पानी में अच्छे से उबाल ले, और पानी में उबालने के बाद इस पानी को ठंडा करके दिन में 3 बार पिए। तो इस बात का ध्यान रखें, 3 गिलास पानी आप लीजिए और ऐसा 2 सप्ताह तक कीजिए, तो यूरिक एसिड जो है आपका निश्चित रूप से जो है कम हो जाएगा। आप अदरक का सेवन कर सकते हैं।
अदरक को आप चाय में डाल दीजिए। जो चाय आप पीते हैं उससे आप जो है अगर उसमें एक अदरक का टुकड़ा डालते हैं तो आपका यूरिक एसिड धीरे धीरे कम होगा। ऐसे तो बहुत से उपाय हैं जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, तो इसमें से कोई भी एक उपाय अपना ले ताकि जो है आपको जो इसका रिजल्ट पता चल जाए। तो उम्मीद करता हूं मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, यूरिक एसिड के बढ़ने के क्या कारण है वो मैं आपको बता देता हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप कैसे पहचानेंगे कि आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ गया है। अगर आपके हाथ और पैर में लगातार गर्म रहता है बिल्कुल हमेशा, तो समझ लीजिए कि आपका यूरिक एसिड बढ़ गया है। तो सावधान हो जाइए। आप अपना जो है किसी भी डॉक्टर के पास जाके आप अपना यूरिक एसिड चेक करवा लीजिए, वो आपको बताएंगे। और यूरिक एसिड चेक किस तरह से किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। पैथोलॉजी में जाना पड़ेगा। वैसे तो आपको डॉक्टर लिख के देगा कि आप यहाँ पे जाइए और अपना जो है यूरिक एसिड जो है चेक करवा लीजिए। वो लिखेंगे खून और यूरिन दोनों में यूरिक एसिड होता है, तो वो चेक करके आपको बताएंगे। फिर आप डॉक्टर को दिखाइए। डॉक्टर फिर आपको 4 से 5 दिन की दवा देगा, बस इससे आपका यूरिक एसिड कम हो जाएगा।